All right, a political war of words has erupted between the BJP and the Aam Aadmi Party leaders after Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal skipped ED's first summon to him in the Delhi liquor policy scam case. BJP claimed that the AAP leader is the source of all corruption in Delhi, while the party hit back, saying that all of this is a political conspiracy against Kejriwal. Now, RJD MP Manoj Jha has reacted to the issue and implied that BJP will be pushing the Enforcement Directorate to conduct more raids in other states ahead of the upcoming Lok Sabha elections. Let's listen in to what the leader has said. Bihar, Bengal, Chennai, Maharashtra, झारखंड घूम रहे हैं लोग, तोता कहिए या फलाना कहिए, ये घूम रहे हैं। तो ये बीजेपी घूम रही है, ईडी नहीं है। मुझको तो उन ऑफिसर्स की चिंता है, वो सोते कैसे होंगे कि थोड़ा सा बाह मरोड़ा नहीं सत्ता ने कि आप तो लौट गए भाई। उनकी चिंता होती है कि कल को जब परिवर्तन होगा सत्ता में कैसे देखेंगे एनआईए, इनकी कारगुजारियों का हिसाब नहीं होगा क्या? बस बिहार। नवीन निशांत, my colleague, is joining us on the phone line to talk more about this. नवीन, अगर आप मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला और बढ़ गया है। अरविंद केजरीवाल ने पहली हेयरिंग पर पहले समन्स के जवाब में अपनी गैर मौजूदगी दिखाई है। क्या मतलब होगा इसका? बीजेपी आपको लगता है अपना शिकंजा और कसेगी आम आदमी पार्टी पर? बिल्कुल, देखिए, आरोप प्रत्यारोप लगातार चल रहे हैं और जब से अरविंद केजरीवाल को ईडी ने समन किया था तब से ही जो बीजेपी है वो लगातार हमलावर थी, आम आदमी पार्टी पे हमला बोल रही थी। आम आदमी पार्टी की तरफ से भी काउंटर रिएक्शन दिए जा रहे थे और ईडी को जो बीजेपी है उसकी एजेंसी बताई जा रही थी। आज जब मुख्यमंत्री ने ये साफ कर दिया कि वो ईडी के समक्ष पूछताछ के लिए नहीं जा रहे हैं, उसके बाद से भी लगातार बीजेपी के जो नेता है संबित पात्रा, उन्होंने काउंटर किया। उन्होंने कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल को किसी बात का डर नहीं है, अरविंद केजरीवाल निर्दोष है, तो फिर वो पूछताछ में शामिल क्यों नहीं हो रहे। आम आदमी पार्टी का ये सीधा कहना है, अरविंद केजरीवाल का ये सीधा कहना है कि जो नोटिस ईडी द्वारा सर्व किया गया था वो पूरी तरह से इलीगल था और भाजपा के दबाव में ऐसा किया गया था। तो फिर उस नोटिस के संबंध में पूछताछ के लिए जाने की जरूरत ही क्या थी। इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश पहुंच चुके हैं। मध्य प्रदेश का जो सिंगरौली है वहां पर वो रोड शो कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर आरोप प्रत्यारोप की जो राजनीति है वो आने वाले दिनों में भी जारी रहेगी, क्योंकि सोर्सेस इस बात की जानकारी दे रहे हैं कि ईडी जिसे अरविंद केजरीवाल ने लेटर लिखा था वो अरविंद केजरीवाल के लेटर को स्टडी कर रही है और उसके बाद फिर अरविंद केजरीवाल को एक प्रेस समन जारी किया जाएगा, ऐसा ईडी के सोर्सेस जानकारी दे रहे हैं। तो निश्चित तौर पर जब दोबारा ईडी अरविंद केजरीवाल को समन जारी करेगी तो फिर जो आरोप प्रत्यारोप है वो देखने को मिल सकता है। नवीन, अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा है कि ये जो ईडी का जो नोटिस है, पेश होने का जो फरमान है, ये गैर कानूनी है। पर ईडी के कानून के अनुसार 3 बार आप ईडी के समन्स को स्किप कर सकते हैं। चौथी बार अगर ऐसा करते हैं तो आपकी गिरफ्तारी भी हो सकती है। देखिए, बिल्कुल बता दें कि आम आदमी पार्टी निश्चित तौर पर जो लीगल ओपिनियन है वो भी ले रही होगी और आज ईडी का पहला समन था अरविंद केजरीवाल को और अरविंद केजरीवाल ने ईडी से ही सवाल पूछे हैं कि आखिर आपने किस आधार पर मुझे वहां बुलाया था, एक संदिग्ध के तौर पर, एक सस्पेक्ट के तौर पर या फिर एक गवाह के तौर पर। उन्होंने ईडी से ये भी पूछा कि आपने अरविंद केजरीवाल को किस हैसियत से बुलाया था, एक व्यक्ति के तौर पर, क्योंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो उन्होंने ईडी से ही सवाल किया कि आखिर ईडी ने किस हैसियत से बुलाया था, आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते, दिल्ली के मुख्यमंत्री होने के नाते या फिर एक आम इंसान होने के नाते। तो निश्चित तौर पर ईडी जब अगला नोटिस अरविंद केजरीवाल को सर्व करेगी तो इन तमाम चीजों का ध्यान ईडी को रखना होगा, क्योंकि पहली बार ऐसा शायद हुआ होगा कि अगर पूछताछ के लिए ईडी ने किसी को बुलाया हो और उसने ईडी से ही सवाल पूछे हो, नोटिस जो सर्व किया गया था उस पर सवाल उठाए हैं। निश्चित तौर पर ईडी जब अगला नोटिस सर्व करेगी तो इन तमाम चीजों का ध्यान ईडी रखेगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.